सच की अनसुनी दास्तान, बीरबल का न्याय और अकबर की सच्चाई का अनावरण। अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि उनके बीच का गहरा विश्वास और मित्रता भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। इस कहानी में हम एक ऐसी दास्तान का जिक्र करेंगे जो न केवल न्याय और सच्चाई के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कभी-कभी हमें अपनी आंखों से देखी चीजों को भी बिना समझे न्याय नहीं करना चाहिए। कहानी की शुरुआत किसी समय की बात है जब अकबर के दरबार में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा हो रही थी जो राजकीय निर्णयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह मुद्दा था राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों का। अकबर ने यह निर्णय लिया कि वह स्वयं ही राज्य के हालात को जांचेंगे और जानेंगे कि क्या कारण हैं जो अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। अकबर ने अपने मंत्री और अधिकारियों से पूछा कि क्यों अपराधों की संख्या बढ़ रही है। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के कुछ लोग तो केवल अपने स्वार्थ के लिए दोषी ठहराए गए हैं, जबकि दूसरों को सजा देने में न्याय का उल्लंघन हो रहा है। इस पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे पूछा कि वह इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, इसका समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंखों से देखना होगा कि क्या वास्तव में सब कुछ वैसा है जैसा हम मानते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को समझते हुए कहा, तुम्हारी योजना क्या है बीरबल? बीरबल का प्रस्ताव। बीरबल ने अकबर को एक विचारपूर्ण योजना दी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक विशेष यात्रा पर जाऊंगा और मैं राज्य के दूरदराज के इलाकों में जाकर वहां के लोगों से मिलकर यह समझने की कोशिश करूंगा कि अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में मैं उन लोगों से भी मिलूंगा जिन्हें आपने अपराधी घोषित किया है और उनसे भी सत्यता की जानकारी प्राप्त करूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और बीरबल अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कई गांवों और छोटे कस्बों में लोगों से बातचीत की और हर जगह उन्होंने वही सुनी जो अकबर के अधिकारी उन्हें बता रहे थे। कुछ लोगों ने यह माना कि उन्हें बिना किसी कारण के अपराधी ठहराया गया था, जबकि अन्य ने यह बताया कि वह परिस्थितियों के कारण गलत रास्ते पर चले गए थे। लेकिन बीरबल ने एक दिन एक गांव में एक ऐसी बात सुनी जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। वहां के लोगों ने बताया कि सरकार की ओर से बहुत कम सहायता मिलती है और उन पर बहुत से कर भी लगाए गए हैं, जिससे उन्हें अपना पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। बीरबल को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि इस समस्या का समाधान केवल सजा देना नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियों को समझना है। अकबर के पास लौटना। बीरबल जब अकबर के पास लौटे तो उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की रिपोर्ट पेश की। बीरबल ने कहा, महाराज, जैसा कि आपने आदेश दिया था, मैंने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से बात की। मैंने पाया कि अपराधों का कारण कुछ और ही है। कुछ लोग तो परिस्थितियों के कारण अपराधी बने हैं, जबकि अन्य को सजा दी गई है बिना यह समझे कि वह वास्तव में अपराधी हैं या नहीं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर वह बोले, तो बीरबल, तुम क्या चाहते हो कि हम क्या कदम उठाएं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हमें सजा देने से पहले उन लोगों की परिस्थितियों को समझना होगा। हमें न्याय के साथ साथ दया और सहानुभूति भी दिखानी होगी। यदि हम यह सब नहीं करेंगे तो हम केवल अपराधियों की सजा देंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव और क्षेत्र में लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी को बिना सही जांच के अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। न्याय का मतलब केवल सजा देना नहीं है,
बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर समस्या का समाधान सच्चाई और सहानुभूति से ही संभव है। इसके बाद अकबर और बीरबल के दरबार में एक दिन एक गरीब किसान आया। उसने अकबर से मिलकर अपनी समस्या सुनाई। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ और किसी भी तरीके से मदद चाहता हूँ। अकबर ने किसान की बातों को सुना और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी की मदद करो। तुम जो सही समझो वही करो। बीरबल ने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपाय करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारे खेतों की जांच करनी होगी। अगले दिन बीरबल किसान के खेतों पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किसान ने जो मेहनत की थी वह बहुत ही कम थी। भूमि की उपजाऊ क्षमता को पहचानते हुए बीरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हें मेहनत और ध्यान से काम करना होगा। किसान ने कहा, मुझे मेहनत करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुम पहले अपने खेत में पानी का सही इस्तेमाल करो। पानी की कमी से तुम अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हो। दूसरी बात, तुम अपनी फसलों को समय पर उगाओ और उन्हें अच्छे से देखभाल करो। फिर बीरबल ने किसान से कहा, अगर तुम मेरी सलाह मानोगे तो तुम्हें अपने खेत से अच्छा मुनाफा होगा। किसान ने बीरबल की बात मानी और खेतों में काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता और बीरबल की सलाहों का पालन करता। कुछ महीने बाद किसान के खेत में इतनी अच्छी फसल उगी कि उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। किसान ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, महाराज, आपकी मदद से ही मेरी किस्मत बदली। मुझे यह समझ में आया कि मेहनत और सही दिशा में काम करना ही सफलता की कुंजी है। अकबर बीरबल से बोले, देखो बीरबल, कभी कभी हमें किसी की मदद के लिए रास्ता दिखाना पड़ता है। यह केवल मेहनत का ही नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन का भी परिणाम है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत और सही दिशा के किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। अकबर और बीरबल का यह संदेश हमें जीवन में अपनी मेहनत और सही दिशा की अहमियत समझाता है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी, बीमारी का इलाज। अकबर और बीरबल की जोड़ी को हमेशा से ही उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। बीरबल का दिमाग कभी भी किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए तत्पर रहता था और अकबर हमेशा बीरबल की सलाह पर भरोसा करते थे। एक दिन अकबर बीमार हो गए। उनके शरीर में हल्का बुखार था और उनका मन भी उदास था। इस स्थिति में उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक नई बीमारी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। शरीर में हल्का बुखार है और मन भी उदास है। यह बहुत ही अजीब स्थिति है। बीरबल ने अकबर को देखा और फिर अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, आप चिंता न करें। आपकी बीमारी का इलाज मेरे पास है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारे पास इलाज है? पर बीरबल, तुम तो एक बुद्धिमान दरबारी हो, डॉक्टर नहीं। तो फिर तुम इसे कैसे ठीक करोगे? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक दरबारी नहीं हूँ, मैं एक अच्छे चिकित्सक भी हो सकता हूँ। आपने कभी सुना है कि बीमारी का इलाज दवा से नहीं बल्कि सही दिशा से होता है? अकबर थोड़ा चौंके, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें बीरबल की बातों को गंभीरता से सुनने पर मजबूर कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, इस बीमारी का इलाज बहुत साधारण है और आपको इसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक खास काम करना होगा।
अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या करना होगा? बीरबल ने अकबर से कहा, आपको दरबार में एक बड़ा आयोजन करना होगा जहां सभी दरबारी और लोग शामिल हों। उस आयोजन में मैं एक खास संदेश देने वाला हूं जो आपकी बीमारी को ठीक कर देगा। अकबर थोड़े भ्रमित हुए, क्या संदेश होगा बीरबल? बीरबल ने कहा, आप देखेंगे महाराज, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करें। अकबर ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और पूरे दरबार को आयोजन के लिए बुला लिया। दरबार में सब लोग जमा हुए। बीरबल ने एक बड़ी घोषणा की, महाराज ने एक नई बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक विशेष संदेश के द्वारा होगा जो मैं आज देने जा रहा हूं। सब लोग हैरान थे, लेकिन वे बीरबल की बातों पर ध्यान दे रहे थे। बीरबल ने अपने हाथों में एक पुरानी किताब ली और अकबर से कहा, महाराज, आप और सब लोग ध्यान से सुनिए। यह संदेश हम सबके जीवन को बदलने वाला है। बीरबल ने उस किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ी जो उन्होंने बड़ी चतुराई से तैयार की थी। बीरबल ने उन पंक्तियों में ऐसा कुछ नहीं कहा था जो लोगों को समझ में आए, लेकिन उस पुस्तक का अंश देखकर लोग समझे कि यह कोई गहरी बात है। अकबर भी बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। फिर अचानक बीरबल ने पुस्तक को बंद किया और कहा, महाराज, अब आपकी बीमारी का इलाज हो चुका है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने जो पढ़ा वह क्या था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वह जो मैंने पढ़ा वह केवल आपके मन को शांत करने के लिए था। मैंने जो संदेश दिया वह आपके शरीर को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि आपके मन को ठीक करने के लिए था। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने महसूस किया कि वह केवल अपनी चिंता और तनाव के कारण बीमार महसूस कर रहे थे। बीरबल ने उन्हें यह समझाया कि तनाव और चिंता से मुक्त होकर वे स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं और वह हमारी सेहत पर असर डालती है। मुझे आज सच्ची दवा मिल गई है। अकबर ने अपने पूरे दरबार को धन्यवाद दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इसके बाद अकबर की स्थिति में काफी सुधार हुआ और वह मानसिक रूप से शांति महसूस करने लगे। उनकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो गई। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति और सकारात्मकता हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं। कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी उपायों की नहीं, बल्कि अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। बीरबल ने यही समझाया कि मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त होकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी में बीरबल के द्वारा दी गई सीख पर अकबर बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने बीरबल की समझदारी और चतुराई की बहुत तारीफ की। अकबर ने सोचा कि अगर दरबार के अन्य लोग भी इस तरह की सोच अपनाएंगे तो उनका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। इसी विचार के साथ उन्होंने बीरबल से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे मानसिक शांति का महत्व बताया और मुझे समझाया कि यह स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, लेकिन अब मुझे यह बताओ कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक शांति के लिए संघर्ष कर रहा हो तो वह क्या कर सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचने के बाद उत्तर दिया, महाराज, मानसिक शांति पाने के लिए हमें पहले अपने मन और विचारों को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम किस प्रकार की सोच को अपने दिमाग में पालते हैं। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको बस एक काम करना होगा महाराज। आपको हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताना होगा, बिना किसी बाहरी व्यवधान के। बस अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखिए।
जब आप अपने भीतर के विचारों को शांति से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके मन में बहुत सारी बेकार की बातें हैं जो आपको परेशान करती हैं। इन्हीं बातों को समझकर आप खुद को शांत कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने सोचा, यह सच है, मुझे हमेशा अपनी चिंता और डर पर नियंत्रण रखना चाहिए। मुझे अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अकबर ने बीरबल के बताए हुए तरीके को अपनी दिनचर्या में अपनाना शुरू कर दिया। हर दिन वह कुछ समय खुद के साथ बिताते और अपने विचारों पर ध्यान देते। धीरे धीरे अकबर ने महसूस किया कि उनके मन में शांति आने लगी है और उनकी पुरानी बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। बीरबल की यह बात अकबर के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अब वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, बल्कि मानसिक रूप से भी काफी शांति महसूस कर रहे थे। अकबर ने अपनी नई आदतों को अपने दरबारियों से भी साझा किया और उन्हें भी बीरबल के बताए गए तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने अकबर की यह सफलता देखकर मन ही मन सोचा, यह वही बात है जो मैंने हमेशा समझाई है कि शांति और संतुलन केवल मन से आता है। अगर कोई व्यक्ति खुद को समझे और अपने अंदर की आवाज सुने तो वह किसी भी समस्या से उबर सकता है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपनी चिंताओं और मानसिक दबाव से बाहर निकलने के लिए अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने मन को शांत करने में सफल हो जाते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, मनोरंजन की सजा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर विचार कर रहे थे कि दरबार में कुछ नया और मनोरंजनपूर्ण किया जाए। वह जानते थे कि अक्सर दरबारियों की गंभीरता और कार्यों की वजह से माहौल भारी हो जाता था। उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे सभी का मन हल्का हो और कुछ हंसी खुशी हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि दरबार में कुछ मनोरंजन हो ताकि सबका मन प्रसन्न रहे। कुछ ऐसा करो जिससे दरबार में हंसी ठाके गूंजे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपको निराश नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे सभी खुश होंगे और मनोरंजन भी होगा। अकबर को बीरबल की बातें सुनकर विश्वास था कि वह कुछ शानदार करेंगे, लेकिन वह देखना चाहते थे कि बीरबल क्या योजना बनाते हैं। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर दरबार में एक खास आयोजन की योजना बनाई। वह दरबारियों को आमंत्रित करने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन दरबार में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें सभी दरबारी और मंत्री भी शामिल हुए। बीरबल ने सबको एक नई चुनौती दी। वह बोले, महाराज, आज हम सभी एक खेल खेलेंगे। यह खेल काफी मजेदार होगा और साथ ही कुछ सीख भी देगा। अकबर और सभी दरबारी उत्सुक थे। बीरबल ने खेल के नियमों की व्याख्या की। इस खेल में हर किसी को एक छोटा सा कार्य मिलेगा। वह कार्य पूरी तरह से मजेदार होगा, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी इस खेल में हंसी का पात्र नहीं बनाना है। यह सिर्फ मनोरंजन का साधन होगा। सब लोग उत्साहित हो गए। खेल की शुरुआत हुई और सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन बीच में ही एक दरबारी ने मजाक में बीरबल को एक ऐसा कार्य सौंप दिया जिसे देखकर सभी दरबारी हंसी में डूब गए। बीरबल ने बिना किसी नाराजगी के उसका उत्तर दिया, यह खेल मजे का है, लेकिन कभी कभी यह समझना जरूरी है कि मनोरंजन का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं होता। अकबर ने बीरबल के जवाब को सुना और उनकी समझदारी की सराहना की। बीरबल ने सभी को यह संदेश दिया कि हंसी मजाक और मनोरंजन हमेशा सकारात्मक और सामान्य होना चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कहानी से शिक्षा।
इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मनोरंजन का उद्देश्य किसी का मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि सबको खुश और शांति से भर देना चाहिए। बीरबल की चतुराई और समझदारी से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि सही मनोरंजन हमेशा सकारात्मक होता है और किसी को भी अपमानित किए बिना किया जा सकता है। इसके बाद दरबार में बीरबल की बातों से सब लोग शांत हो गए और उन्होंने समझा कि मनोरंजन के नाम पर किसी को अपमानित करना उचित नहीं है। अकबर भी बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दरबारियों से कहा, बीरबल ने हम सभी को सही मार्ग दिखाया है। मनोरंजन का उद्देश्य खुशी और उल्लास फैलाना होना चाहिए, न कि किसी को दुख पहुंचाना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, मनोरंजन का सही तरीका यह है कि हम सभी मिलकर एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, न कि किसी की कमजोरी या गलती पर हंसे। अकबर ने सोचा, बीरबल की यह बात सही है। अगर हम अपने जीवन में यह सोच अपनाते हैं तो हम न केवल एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाएंगे, बल्कि समाज में भी खुशहाली का वातावरण बनेगा। तभी दरबार में एक और दरबारी उठकर बोला, महाराज, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें यह जानने की भी जरूरत है कि लोग हंसी ठाकों से भी कुछ सीख सकते हैं। अगर हम हंसी हंसी में कोई शिक्षा दे पाएं तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? अकबर ने इस पर विचार किया और बीरबल से पूछा, क्या तुम ऐसा कोई तरीका जानते हो जिससे हम हंसी ठाकों के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण सीख सकें? बीरबल ने चुटकी ली और कहा, महाराज, हंसी और शिक्षा दोनों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। फिर बीरबल ने एक मजेदार कहानी सुनाई, जिसमें एक साधु बाबा अपने शिष्य से कह रहे थे कि जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर क्यों बाबा, आप जो कुछ भी खाते हैं वह आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं है? सभी दरबारी इस मजेदार सवाल पर हंस पड़े, लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, देखिए, इस सवाल में छुपा हुआ गहरा अर्थ है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें जीवन में अच्छे फल मिलेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक जादूगर हो। तुमने हमें यह दिखाया कि कैसे हंसी ठाकों के जरिए भी हम कुछ महत्वपूर्ण सीख सकते हैं। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सही प्रकार के मनोरंजन से न केवल हम खुश रहते हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी मिल सकते हैं। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि हंसी मजाक भी शिक्षा का एक रूप हो सकता है, बशर्ते उसे सही तरीके से पेश किया जाए। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, आंखों की परीक्षा। एक दिन अकबर दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल से कुछ सवाल पूछने का मन बना रहा था। अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की परीक्षा एक नई तरीके से ली जाए। वह जानना चाहता था कि बीरबल किस प्रकार समस्याओं का हल निकालते हैं और उनकी सूझबूझ कितनी गहरी है। इस बार वह बीरबल से कुछ खास सवाल पूछने का इरादा रखते थे। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछना है जिसे केवल तुम ही हल कर सकते हो। यह सवाल सरल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे हल कर सकोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा में हूँ, कृपया मुझे आदेश दें। अकबर ने फिर अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि किसी इंसान की आंखों का रंग कैसे पता चलता है? क्या तुम यह समझते हो कि आंखों का रंग व्यक्ति के बारे में कोई खास जानकारी दे सकता है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, यह तो सरल सा सवाल है। आंखों का रंग हमें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह भी व्यक्ति के स्वभाव, उसकी मानसिक स्थिति और उसके जीवन के अनुभवों का भी संकेत दे सकता है। अकबर ने फिर अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा,
अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम मेरी आंखों का रंग जानकर यह बता सको कि मैं आज किस मूड में हूं या मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की ओर ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी आंखों का रंग निश्चित रूप से आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आंखों का गहरा निरीक्षण करना होगा। आपकी आंखों का रंग और उनकी हलचल निश्चित रूप से बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आज आप खुश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के तनाव में हैं। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि मैं केवल अपनी आंखों के रंग से अपनी मानसिक स्थिति को जान सकता हूँ? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, आपकी आंखों के रंग और उनकी हलचल से बहुत कुछ समझा जा सकता है। यह बस उस व्यक्ति की आंखों के गहरे निरीक्षण पर निर्भर करता है। अकबर ने यह सुनकर सोचा, यह वाकई दिलचस्प है। मुझे बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरी तरह विश्वास है, लेकिन क्या वह सच में मेरी आंखों से कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसे मैं खुद भी नहीं जानता? अकबर ने एक और सवाल पूछा, बीरबल, तुम यह कैसे जानते हो कि मैं आज किस मूड में हूँ? बीरबल ने फिर एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, आपकी आंखों में हर दिन अलग अलग बदलाव आते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपकी आंखों में चमक होती है, और जब आप तनाव में होते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी सुस्त और हल्की होती हैं। यही नहीं, आपकी आंखों की पुतलियां भी बहुत कुछ बता सकती हैं। जब आप चिंतित होते हैं तो वे सिकुड़ जाती हैं, जबकि जब आप खुश होते हैं तो वे फैल जाती हैं। अकबर ने ध्यान से बीरबल की बातों को सुना और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुम सिर्फ शब्दों से ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोचने की क्षमता से हमारी दुनिया को देखते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महाराज। यह सब सिर्फ आंखों के निरीक्षण और समझने की बात है। आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से हम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को पूरी तरह से स्वीकार किया और दरबार में सभी दरबारियों से कहा, देखो, बीरबल ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक दिया है। अगर हम अपनी आंखों को गहरे से देखें और समझें तो हमें न केवल किसी व्यक्ति की भावनाओं का पता चलता है, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से यह सीखा कि कभी कभी हम अपनी आंखों को जो दिखाते हैं वह हमें अपनी सच्ची मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझने में मदद करता है। यह एक चतुराई की परीक्षा थी जो अकबर ने बीरबल की सूझबूझ के सामने पूरी तरह से सफल साबित हो गई। कहानी से शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें केवल अपनी आंखों से नहीं बल्कि दिल और दिमाग से भी चीजों को समझने की जरूरत होती है। बीरबल की तरह हमें भी हर चीज का गहरे से निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह बातचीत दरबार में लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रही। दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसकी गहरी समझ को देखकर उसे सम्मानित किया। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और अपने दिनचर्या में उन पर विचार करने का मन बनाया। वह जानते थे कि यह केवल एक सामान्य सवाल नहीं था, बल्कि एक गहरे दृष्टिकोण से परे समझने की बात थी। कुछ दिन बाद अकबर ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस विचार को लागू करने की कोशिश की। एक दिन वह अपनी सवारी पर निकले और रास्ते में उन्होंने सोचा कि बीरबल ने जो कहा था वह कितना सच है। जब अकबर ने रास्ते में लोगों को देखा तो उनकी आंखों का ध्यान रखने लगे। अकबर ने पाया कि कुछ लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी, जबकि कुछ लोग चिंतित और थके हुए लग रहे थे, उनकी आंखों में निराशा थी। अकबर को यह समझ में आ गया कि किसी के मानसिक स्थिति का अनुमान उनकी आंखों से लगाया जा सकता है। अकबर की यह नई समझ दरबार में एक नई हलचल का कारण बनी।
उन्होंने यह सोचा कि अगर वह अपनी दरबारियों से यही दृष्टिकोण साझा करें तो वे भी अपनी भावनाओं और स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अगले दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने जो कहा था वह सच में बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने अपने दिनचर्या में इसे अपनाया और पाया कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का सही अंदाजा उनकी आंखों से लगाया जा सकता है। तुमने हमें एक नई दिशा दिखाई है। अब मैं चाहता हूं कि इस ज्ञान को दरबारियों के बीच साझा किया जाए ताकि हम सब बेहतर समझ सकें कि किसी की स्थिति क्या हो सकती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यह सब केवल एक चतुराई नहीं बल्कि ध्यान और समझ का परिणाम है। जब हम किसी व्यक्ति को उसकी पूरी स्थिति के साथ देखेंगे तो हम उसकी मदद भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अकबर ने दरबार में यह संदेश दिया और सभी दरबारी अब एक दूसरे की मानसिक स्थिति और भावनाओं को समझने लगे। दरबार में चर्चा होने लगी कि किसी के शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों की भावनाओं को समझना जरूरी है। इससे न केवल दरबारियों के बीच संबंध मजबूत हुए बल्कि वे एक दूसरे की कठिनाइयों को भी समझने लगे और एकजुट होकर काम करने लगे। इसका असर अकबर की सरकार पर भी पड़ा। दरबारियों और मंत्रियों के बीच आपसी समझ बढ़ी और वे एक दूसरे के विचारों और समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से करने लगे। अकबर ने महसूस किया कि अगर दरबारियों की मानसिक स्थिति को ठीक से समझा जाए तो राजकाज में और भी बेहतरी लाई जा सकती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी के मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने के लिए केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि आंखों और शरीर की भंगिमाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। बीरबल की यह चतुराई हमें यह समझाती है कि एक व्यक्ति की स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए हमें उसकी गहरी समझ की आवश्यकता होती है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, झूठ बोलने का खामियाजा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि कैसे वह अपनी जनता के बीच ईमानदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। वह जानते थे कि अगर उनके दरबारियों और उनके लोगों में ईमानदारी का महत्व समझाया जाए तो राज्य की व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। लेकिन वह यह भी जानते थे कि यह काम आसान नहीं था। तभी उन्होंने बीरबल को बुलाया और सोचा कि वह बीरबल से एक बार फिर अपनी चतुराई और समझदारी का प्रदर्शन करवा सकते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि झूठ बोलने का क्या खामियाजा होता है। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, झूठ बोलने से केवल वही व्यक्ति नुकसान नहीं उठाता जो झूठ बोलता है बल्कि समाज भी उससे प्रभावित होता है। यदि हम समाज में झूठ को बढ़ावा देंगे तो यह सबके लिए हानिकारक हो सकता है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, तो क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो जिससे मैं पूरी तरह समझ सकूं कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं कि आपके राज्य में कुछ लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका झूठ किस तरह से समाज पर असर डालता है। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे समझाओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बीरबल ने फिर एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक आदमी था जो हमेशा झूठ बोलता था। वह अपने दोस्तों से कहता था कि वह एक अमीर आदमी है और उसके पास ढेर सारी संपत्ति है, लेकिन असल में वह गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वह यह सब अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए करता था। लेकिन जब लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उससे मदद मांगी तो वह झूठी कहानियों के कारण खुद को मुश्किल में फंसा पाया। एक दिन उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसने अपनी झूठी बातें स्वीकार कर लीं। लेकिन तब तक लोग उससे दूर हो चुके थे और उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हो सकता। यह न केवल उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि समाज में विश्वास की कमी भी पैदा करता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, झूठ बोलने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी बातों का समाज पर क्या असर पड़ेगा। यदि हम अपनी बातों को सच बोलने के रूप में रखें, तो समाज में विश्वास और समझ बढ़ेगी। अकबर ने यह समझा कि झूठ बोलने से न केवल व्यक्तिगत नुकसान होता है, बल्कि पूरे समाज में विश्वास की कमी हो जाती है। उन्होंने अपने राज्य में सभी को यह सिखाने का निर्णय लिया कि झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है और यह समाज के लिए हानिकारक है। अकबर ने बीरबल की इस सिखाई हुई बात को राज्य के सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक संदेश जारी किया। कहानी से शिक्षा, झूठ बोलने से व्यक्ति का तो नुकसान होता ही है, लेकिन समाज भी इससे प्रभावित होता है। ईमानदारी और सत्य की राह हमेशा हमें जीवन में सफलता दिलाती है, जबकि झूठ सिर्फ परेशानियों का कारण बनता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और समझा कि झूठ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में एक आदेश जारी किया कि हर व्यक्ति को अपनी बातों में सत्यता बनाए रखनी चाहिए। अकबर का मानना था कि जब तक राज्य के लोग ईमानदार नहीं होंगे, तब तक राज्य में शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटित हुई, जो अकबर और बीरबल की इस बातचीत की पुष्टि करने वाली थी। एक व्यापारी अपने माल के साथ दरबार में आया और उसने अकबर से व्यापार की अनुमति मांगी। वह व्यापारी बहुत खुश और संतुष्ट दिख रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ। मेरे पास बहुत सारा माल है जो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे माल को राज्य में बेचने की अनुमति देंगे, तो आप और आपके राज्य के लोग बहुत लाभ कमाएंगे। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि बीरबल की सलाह के अनुसार वह अब किसी पर भरोसा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करेंगे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का क्या विचार है? क्या यह सचमुच सत्य बोल रहा है या यह हमें धोखा दे रहा है? बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें इसे साबित करना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हम व्यापारी से एक सरल सवाल पूछ सकते हैं जो उसे उलझा दे। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो भी योजना बनाओ उसे तुरंत लागू करो। बीरबल ने व्यापारी से एक साधारण सवाल पूछा, तुम्हारे पास जो माल है, क्या वह केवल तुम्हारे पास से आता है या तुम्हारे पास किसी और से भी आकर पहुंचता है? व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने उत्तर दिया, मेरे पास सभी माल मेरे खुद के व्यापार से आता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारे पास खुद का माल है तो क्यों न हम उसे इस राज्य में बेचने की अनुमति दें, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारे माल की गुणवत्ता की जांच करनी होगी। व्यापारी थोड़ा घबराया और फिर कहने लगा, माल की गुणवत्ता का तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस इसे बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। बीरबल ने उसके जवाब से समझ लिया कि व्यापारी कुछ छिपा रहा है। बीरबल ने अकबर को सारी स्थिति बताई और कहा, महाराज, इस व्यापारी ने हमें धोखा देने की कोशिश की है। असल में उसके पास जो माल है वह उच्च गुणवत्ता का नहीं है। यह केवल दिखावे के लिए है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी से माल की सच्चाई की जांच करवाई। परिणामस्वरूप व्यापारी का धोखा सामने आ गया और वह दरबार से बाहर निकाल दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुमने न केवल व्यापारी के झूठ को पकड़ा, बल्कि यह भी दिखाया कि झूठ बोलने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, झूठ बोलने का एक ही परिणाम होता है, वह है विश्वास का टूटना। और जब विश्वास टूटता है तो कुछ भी बचता नहीं है। इस घटना से अकबर और उनके राज्य के सभी लोग यह समझ गए कि झूठ का कोई भी रूप अच्छा नहीं होता। यदि किसी को आगे बढ़ना है और समाज में सम्मान पाना है तो उसे हमेशा सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। इस घटना ने अकबर के राज्य में सत्य और ईमानदारी को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। राज्य के लोग अब सच बोलने में गर्व महसूस करने लगे और इसने अकबर की शासन व्यवस्था को और भी मजबूत किया। कहानी से शिक्षा, झूठ बोलने से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। झूठ से समाज में असंतोष और अविश्वास फैलता है। केवल सत्य बोलकर और ईमानदारी से काम करके ही हम अपने जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एक बार अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा खजाना वह ज्ञान है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह खजाना समय और परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा बदलता रहता है। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने इसका परीक्षण करने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम्हारा कहना सच है तो मुझे यह साबित करके दिखाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह परीक्षण करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आपको इसके लिए मेरी मदद करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक बगीचा बनवाइए और उसमें एक दुर्लभ पौधा लगवाइए। उस पौधे के बारे में एक अफवाह फैला दीजिए कि वह केवल उन लोगों के लिए फल देगा जो सच बोलते हैं। फिर आप देखेंगे कि लोग उस पौधे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करेंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और बगीचा बनवाया। उसमें एक पौधा लगाया गया और अफवाह फैलाते हुए यह बताया गया कि उस पौधे के फल केवल उन्हें मिलेंगे जो सत्य बोलते हैं। देखते ही देखते लोग उस पौधे की ओर आकर्षित होने लगे। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मुझे वह पौधा चाहिए। मैंने सुना है कि वह केवल सत्य बोलने वालों को फल देता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम सचमुच सत्य बोलने वाले हो? वह व्यक्ति बोला, जी हाँ महाराज, मैं पूरी तरह सत्य बोलता हूँ। लेकिन अकबर ने उस व्यक्ति से थोड़ी देर तक बातें की और उसे पकड़ा कि वह झूठ बोल रहा था। अगले दिन एक और व्यक्ति आया और उसने वही बात दोहराई। अकबर ने फिर उसी तरीके से उससे बात की और उसे भी पकड़ा कि वह झूठ बोल रहा था। यह सिलसिला चलता रहा और सभी लोग यही दावा करते रहे कि वे सत्य बोलते हैं, लेकिन अकबर ने उनकी झूठी बातों को पकड़ लिया। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया। अकबर ने उससे भी वही सवाल पूछा, क्या तुम सच बोलते हो? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, महाराज, सच बोलने का मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि जीवन में कभी न कभी सत्य सामने आ ही जाता है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से कहा, तुमने सच कहा है, तुम ही वह व्यक्ति हो जो इस पौधे के फल के हकदार हो। इस घटना के बाद अकबर ने समझा कि सत्य बोलने का सबसे बड़ा खजाना यही है कि उसे हमेशा एक सरल और सच्चे तरीके से स्वीकार किया जाए, बिना किसी दिखावे के। इस घटना ने यह भी सिखाया कि जो लोग झूठ बोलते हैं वे अपने ही झूठ में फंसकर अंततः सत्य को छिपा नहीं पाते। कहानी से शिक्षा, सत्य बोलने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि हम उसे किसी भी स्थिति में आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। झूठी बातें अंततः सामने आ ही जाती हैं और यही सत्य की शक्ति है। अगली कहानी, अकबर का अजीब दाव और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार में हमेशा से ही चतुराई और बुद्धिमानी के किस्से चर्चा में रहते थे, लेकिन अकबर के मन में एक सवाल बार बार उठता था, क्या बीरबल सच में हर स्थिति का हल निकाल सकता है?
चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों न हो। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अकबर ने एक योजना बनाई। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक अजीब दाव रखा। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जिसका जवाब शायद ही कोई दे सके। अगर बीरबल इसका जवाब दे सका तो वह वाकई अद्वितीय है, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे सजा दी जाएगी। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी ने सोचा कि आखिर अकबर क्या पूछने वाले हैं। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा था, अकबर की ओर मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। अकबर ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा, बीरबल, तुम एक ऐसी बात कहो जिससे मुझे खुशी भी हो और दुख भी, लेकिन वह बात सच्ची होनी चाहिए। अगर तुम इसमें असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। सभी दरबारी सन्न रह गए। यह एक असंभव सा कार्य लग रहा था। खुशी और दुख एक साथ, ऐसा जवाब देना लगभग असंभव था। लेकिन बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपका आदेश मानता हूं। मुझे थोड़ी देर का समय दें ताकि मैं इसका सही जवाब दे सकूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। बीरबल दरबार से बाहर चला गया, लेकिन उसकी चालाकी और बुद्धिमानी पर सभी दरबारी चर्चा करने लगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने अगले दिन दरबार में लौटकर अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा जवाब सुनने से पहले आपको वादा करना होगा कि आप गुस्सा नहीं होंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में हमेशा कुछ खास होता है। मैं वादा करता हूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तब बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, वह बात यह है, आपका शासनकाल बहुत महान है, लेकिन एक दिन यह भी खत्म हो जाएगा। अकबर कुछ देर तक चुप रहे। उनके चेहरे पर पहले मुस्कान आई, फिर हल्का सा उदासी का भाव। उन्होंने कहा, बीरबल, यह सचमुच अजीब बात है। यह सुनकर मैं खुश हूं कि मेरा शासन महान है, लेकिन यह जानकर दुखी भी हूं कि यह हमेशा नहीं रहेगा। तुमने मेरा दाव जीत लिया। बीरबल का इनाम। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक अनमोल हार और 100 सोने की मोहरों का इनाम दिया। साथ ही उन्होंने दरबारियों से कहा, बीरबल न केवल चालाक है, बल्कि वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है। इसी वजह से वह हमेशा मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार रहेगा। बीरबल ने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, सच्चाई में ही ताकत है। अगर हम हमेशा सच्चाई का साथ दें तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और दरबारियों को भी सच्चाई और बुद्धिमानी का महत्व समझाया। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई और दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता के किस्से हमेशा के लिए अमर हो गए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली, लेकिन उनके मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल को फिर से चुनौती देनी चाहिए। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक और दाव खेला। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मैं बीरबल से एक और सवाल पूछने जा रहा हूं। अगर वह इसका उत्तर दे सका तो मैं उसे इस बार राज्य का सबसे बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे दरबार छोड़कर जाना होगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, इस बार मेरी चुनौती यह है कि तुम ऐसा काम करो जिससे यह साबित हो जाए कि तुम मेरी सोच से भी आगे हो। नई चुनौती। अकबर ने एक गड्ढा खुदवाया और उसमें आधा पानी भरवा दिया। फिर बीरबल को बुलाकर कहा, इस गड्ढे को पानी से पूरा भरे बिना और खाली किए बिना ऐसा करो कि यह न पूरा भरा दिखे और न ही खाली। अगर तुम ऐसा कर सके तो यह साबित हो जाएगा कि तुम वाकई अनोखे हो।
बीरबल ने गड्ढे को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, यह बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ सामान और समय चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दी। बीरबल ने कुछ घास और मिट्टी मंगवाई। उसने गड्ढे के पानी में इतनी घास डाल दी कि वह पानी में तैरने लगी और गड्ढा आधा भरा और आधा खाली लगने लगा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने जब यह देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच कमाल की है। तुमने मेरी सोच को एक बार फिर मात दे दी। मैं तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा इनाम देता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी चुनौतियां ही मेरी बुद्धिमत्ता को निखारती हैं। दरबारियों की ईर्ष्या। अकबर ने बीरबल को सोने चांदी और कीमती वस्त्रों से सम्मानित किया, लेकिन दरबारियों में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। उनमें से एक ने सोचा कि उसे मात देने के लिए एक चाल खेली जाए। ईर्ष्या करने वालों का षड्यंत्र। कुछ दरबारियों ने मिलकर अकबर के कान भरे और कहा, जहांपनाह, बीरबल को बार बार इनाम देना सही नहीं है। उसे एक ऐसी चुनौती दें जिसमें वह असफल हो जाए। अकबर ने उनकी बात सुनकर नई योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, इस बार तुम्हें बिना कुछ बोले ऐसा कार्य करना होगा जिससे पूरा दरबार समझ जाए कि तुमने क्या कहना चाहा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन वह दरबार में एक सफेद कपड़ा लेकर आया। उसने वह कपड़ा अकबर के सामने फैलाया और उस पर कुछ रंगीन बिंदु बना दिए। दरबारियों ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने इशारों में समझाया कि यह जीवन है। सफेद कपड़ा जीवन की सादगी और रंगीन बिंदु जीवन की विविधता को दर्शाते हैं। अकबर का निर्णय। अकबर उसकी गहराई को समझ गए और बोले, बीरबल, तुमने बिना बोले भी जीवन का असली अर्थ समझा दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। इस घटना के बाद न केवल अकबर बल्कि पूरा दरबार उसकी प्रशंसा करने लगा। निष्कर्ष। बीरबल की चतुराई और सत्य पर आधारित जवाबों ने उसे न केवल अकबर का प्रिय बनाया बल्कि पूरे राज्य में उसकी ख्याति फैलाई। उसने हमेशा यह सिद्ध किया कि बुद्धि और सत्य का संगम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। अगली कहानी। अकबर और बीरबल की रहस्यमयी चुनौती, चतुराई की अद्भुत मिसाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक ऐसी चुनौती दी जाए जो न केवल उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले बल्कि पूरे दरबार को भी अचंभित कर दे। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल को एक ऐसा कार्य सौंपूंगा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। अगर वह इसे पूरा कर सका तो उसे न केवल मेरी प्रशंसा मिलेगी बल्कि उसे ऐसा इनाम मिलेगा जो आज तक किसी को नहीं दिया गया। सभी दरबारियों में हलचल मच गई। उन्होंने सोचा कि अकबर इस बार कैसी चुनौती देने वाले हैं। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत था, मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए एक नई सीख होती है। बताइए, मुझे क्या करना है? अकबर की रहस्यमयी चुनौती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो न इस दुनिया में सबसे खुश हो और न ही सबसे दुखी। उसे हमारे दरबार में लाकर पेश करो। ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। यह सुनकर दरबारी दंग रह गए। यह कार्य असंभव सा लग रहा था। किसी व्यक्ति का मनोभाव नापना और यह तय करना कि वह न ज्यादा खुश है और न ज्यादा दुखी, यह कैसे संभव हो सकता है?
लेकिन बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ सिर झुकाया और दरबार से निकल पड़ा। बीरबल की खोज। बीरबल ने अपनी यात्रा शुरू की। वह गांव-गांव और नगर-नगर घूमने लगा। उसने अमीरों से लेकर गरीबों तक सभी से मुलाकात की। उसने देखा कि अमीर अपने धन के बावजूद हमेशा और अधिक पाने की लालसा रखते थे। वहीं गरीब अपनी समस्याओं और परेशानियों में उलझे हुए थे। बीरबल सोचने लगा, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा जो न ज्यादा खुश हो और न ज्यादा दुखी। एक दिन चलते चलते बीरबल को एक किसान मिला। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरा शांत था और वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लगा हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम्हें अपने जीवन में सबसे अधिक क्या चाहिए? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे खेत में अनाज उपजता रहे। मुझे किसी और चीज की लालसा नहीं है। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और सोचा, यह व्यक्ति न बहुत खुश है और न ही बहुत दुखी। यही अकबर के प्रश्न का उत्तर हो सकता है। दरबार में किसान की पेशी। 7वें दिन बीरबल किसान को दरबार में लेकर आया। अकबर ने किसान से कई सवाल पूछे। किसान के जवाब सीधे और सादगी भरे थे। उसने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं। मेरे पास जो कुछ है वही मेरे लिए काफी है। मैं ज्यादा नहीं चाहता और मुझे किसी चीज की कमी का भी दुख नहीं है। अकबर उसकी बातों से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच एक अनोखा व्यक्ति ढूंढा है। यह व्यक्ति हमारी चुनौती का सही उत्तर है। बीरबल को मिला बड़ा इनाम। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और धैर्य की प्रशंसा करते हुए उसे सोने चांदी और कीमती वस्त्रों से सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। तुमने हमारी चुनौती को न केवल पूरा किया बल्कि हमें यह सिखाया कि सादगी और संतोष ही असली सुख है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख धन, संपत्ति या बाहरी चीजों में नहीं बल्कि संतोष और सादगी में है। बीरबल की चतुराई और सच्चाई पर आधारित कार्यशैली ने न केवल अकबर को बल्कि पूरे दरबार को यह सिखा दिया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। इसके बाद किसान की सरलता और सादगी ने दरबार में सभी को प्रभावित किया। दरबारियों को समझ में आ गया था कि बीरबल ने न केवल अकबर की चुनौती को पूरा किया बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी प्रस्तुत किया जो जीवन की गहराई को दर्शाता है। अकबर ने किसान से कहा कि वह दरबार का अतिथि है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। किसान ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कहा कि उसे केवल अपने खेत में मेहनत करने और अपने परिवार के साथ रहने का अवसर चाहिए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी अद्वितीय है। तुमने एक असंभव सी चुनौती को सरलता से पूरा कर दिया। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, सच्चाई और सादगी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। इस किसान ने हमें सिखाया है कि संतोष ही सबसे बड़ी खुशी है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और किसान को भी सम्मानित किया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की प्रशंसा और बढ़ गई। लोग उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की मिसालें देने लगे। धीरे धीरे यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोग बीरबल की तारीफ करने लगे। किसान अपने गांव लौट गया, लेकिन अकबर और दरबारियों के दिलों में उसकी सादगी और संतोष की कहानी हमेशा के लिए बस गई। अकबर ने तय किया कि वह भी अपने शासन में ऐसी नीति अपनाएंगे जिससे प्रजा संतोषपूर्ण जीवन जी सके। इस तरह बीरबल ने न केवल अकबर की चुनौती का हल निकाला बल्कि एक ऐसा संदेश भी दिया जो सदियों तक याद रखा गया। अगली कहानी, अकबर का बेमिसाल इम्तिहान और बीरबल की चतुराई।
अकबर और बीरबल के किस्से हमेशा ही लोगों के लिए मनोरंजन और प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। दोनों की दोस्ती और उनकी कहानियों में छिपे संदेश अनगिनत पीढ़ियों तक प्रासंगिक रहे हैं। इस बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक बहुत ही अनोखा और कठिन इम्तिहान तय किया। एक दिन अकबर दरबार में आए और दरबारियों से बोले, आज मैं बीरबल को एक ऐसा इम्तिहान दूंगा जिसे हल करना आसान नहीं होगा। दरबारी उत्सुक हो गए और आपस में बातें करने लगे। सब जानना चाहते थे कि अकबर अब क्या करने वाले हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में होती है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग हर समस्या का हल निकाल सकता है। आज मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोला, जहां पनाह, आपकी हर परीक्षा मेरे लिए सम्मान है। बताइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, मेरी इस मुट्ठी में एक चीज है। तुम्हें यह बताना होगा कि इसमें क्या है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। सभी दरबारियों की सांसें थम गईं। अकबर की यह चुनौती सुनकर हर कोई हैरान था। सबको लग रहा था कि यह कार्य असंभव है। बीरबल ने कुछ देर तक अकबर की मुट्ठी को ध्यान से देखा। वह जानते थे कि अकबर हमेशा अपनी चुनौतियों में चालाकी छिपाकर रखते हैं। उन्होंने अकबर की आंखों में झांकते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी मुट्ठी में कुछ ऐसा है जो साधारण होते हुए भी खास है। लेकिन इसे बताने के लिए मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। अकबर ने कहा, तुम्हें सोचने का समय मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल आज का दिन है। कल सुबह मुझे इसका जवाब चाहिए। बीरबल दरबार से बाहर चले गए। उन्होंने सोचा कि अकबर अपनी मुट्ठी में कुछ ऐसा रखेंगे जो सामान्य नहीं होगा। वह इस चुनौती का हल निकालने के लिए अपने घर चले गए। घर पहुंचकर बीरबल ने इस बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभव और अकबर के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए हर संभावित विकल्प पर विचार किया। रात को बीरबल ने अपनी योजना बनाई। वह जान गए थे कि अकबर की मुट्ठी में क्या हो सकता है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार पहुंचे। दरबार में सभी की नजरें उन पर थीं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती का उत्तर ढूंढ लिया है? बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, हाँ। अकबर ने कहा, तो बताओ, मेरी मुट्ठी में क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी मुट्ठी में मिट्टी का एक छोटा टुकड़ा है। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि बीरबल ने ऐसा कैसे कहा। अकबर ने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें वास्तव में मिट्टी का एक टुकड़ा था। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं। तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सोचा कि आप अपनी मुट्ठी में कुछ ऐसा रखेंगे जो साधारण हो, लेकिन हमारी बुद्धि को चुनौती देगा। मिट्टी इस धरती का आधार है और यह हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे यकीन था कि आपकी मुट्ठी में मिट्टी ही होगी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच बेमिसाल है। तुम्हें इनाम के रूप में यह हार और सोने के सिक्के दिए जाते हैं। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग इस बात को समझ गए कि बीरबल न केवल चालाक हैं, बल्कि उनका ज्ञान और समझ भी गहरी है।
इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजबूत हो गई। दरबार के लोग भी बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान करने लगे। यह कहानी सिखाती है कि धैर्य और सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल की चतुराई के किस्से सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि क्या बीरबल सचमुच हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। उन्होंने अपने दरबारियों से चर्चा की और बीरबल को एक चुनौती देने का फैसला किया। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों को बुलाया और ऐलान किया कि वह बीरबल को एक ऐसा कार्य देंगे जो अब तक किसी ने न सुना हो। दरबारियों ने सोचा कि यह चुनौती शायद बीरबल के लिए भी असंभव होगी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम्हें ऐसा करना होगा कि दिन भी रहे और रात भी हो। अगर तुम इस काम को नहीं कर पाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम कठिन है लेकिन असंभव नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसका हल जरूर ढूंढ लूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दिया। बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचना शुरू किया। उन्होंने पूरे राज्य में भ्रमण किया और लोगों से बात की। वह जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे दिन और रात एक साथ हो सके। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग से भी इस बारे में सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, बीरबल, समस्या का हल हमारे आसपास ही होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। बीरबल ने इस बात को ध्यान में रखा और अपनी खोज जारी रखी। उन्हें यकीन था कि समस्या का हल मिलेगा। शाम होते होते उन्होंने एक योजना बनाई और अगले दिन दरबार में जाने का फैसला किया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने समस्या का हल ढूंढ लिया? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं इसे आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। उन्होंने दरबार के एक कोने में एक बड़ा पर्दा लगाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने पर्दे के एक तरफ तेज रोशनी और दूसरी तरफ गहरी छाया का इंतजाम किया। जैसे ही पर्दा हटा, एक तरफ उजाला था और दूसरी तरफ अंधेरा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह है दिन और रात का एक साथ होना। पर्दे के एक तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। अकबर ने यह देखकर कहा, बीरबल, तुमने अपनी चतुराई से असंभव को संभव बना दिया। मुझे यकीन नहीं था कि कोई इस समस्या का हल ढूंढ सकता है। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ही इस राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह घटना राज्य भर में मशहूर हो गई। लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और उनकी चतुराई के किस्से सुनाने लगे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समस्याएं बड़ी नहीं होती, बल्कि उनका हल ढूंढने का नजरिया बड़ा होना चाहिए। इसके बाद अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे और कठिन चुनौतियां देने की ठानी। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने अब तक अपनी चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिसे करना नामुमकिन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई उत्सुक था कि अब अकबर कौन सी नई चुनौती देने वाले हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कृपया बताइए कि इस बार मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा काम करो जिससे इस राज्य के हर नागरिक को खुशी हो, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि कुछ लोग दुखी हो जाएं। यह सुनकर दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई।
सभी को यह चुनौती लगभग असंभव लग रही थी। खुशी और दुख एक साथ कैसे संभव हो सकते हैं? बीरबल ने कुछ देर तक सोचा और कहा, जहां पनाह, आपकी यह चुनौती दिलचस्प है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल मैं इसका हल लेकर हाजिर होऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल अपने घर लौट गए और इस चुनौती पर गहराई से विचार करने लगे। उन्होंने अपने अनुभव और समझदारी का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। उनके हाथ में एक चांदी का सिक्का था। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस सिक्के का उपयोग करके आपकी चुनौती का हल निकालूंगा। अकबर और दरबारी हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, सिर्फ एक सिक्के से यह कैसे संभव होगा? बीरबल ने दरबार में राज्य के कुछ गरीब और अमीर नागरिकों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नागरिक दरबार में इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने वह सिक्का गरीबों को दिखाते हुए कहा, यह सिक्का आज से तुम्हारा है। इससे तुम्हारे कई मुश्किल काम पूरे हो सकते हैं। गरीब नागरिक यह सुनकर बेहद खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और उनकी प्रशंसा की। फिर बीरबल ने अमीर नागरिकों की तरफ देखा और कहा, यह सिक्का तुम्हारा नहीं है। इसे पाने का अधिकार केवल गरीबों का है। यह सुनकर अमीर नागरिक नाराज हो गए और कहने लगे, हम भी इस सिक्के को चाहते हैं। यह सही नहीं है कि केवल गरीबों को ही दिया जाए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जैसा आपने कहा था, मैंने ऐसा काम किया जिससे कुछ लोग खुश हुए और कुछ दुखी। गरीब इस सिक्के को पाकर खुश हैं और अमीर इसे न पाकर दुखी। अकबर ने यह देखकर जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी चतुराई किसी और में नहीं है। तुमने मेरी चुनौती को बड़ी आसानी से हल कर दिया। दरबारियों और नागरिकों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। इस घटना के बाद अकबर को यह समझ आ गया कि बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि हर समस्या का हल निकालने में निपुण भी हैं। राज्य में यह किस्सा मशहूर हो गया। लोग बीरबल की तारीफ करने लगे और उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। बीरबल की चतुराई और अकबर के सवालों का यह सिलसिला आगे भी चलता रहा और उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी याद की जाने लगीं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का मजेदार जादू। जब बीरबल ने अकबर को ही चक्कर में डाल दिया। एक दिन अकबर अपने महल में आराम से बैठकर दरबारियों के साथ बातें कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी पर कभी कोई शर्त रखी जाए ताकि बीरबल एक बार फिर अपनी चतुराई से उन्हें चौंका सके। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल से कोई अजीब और मजेदार चुनौती दी जाए तो देखना होगा कि वह इसका समाधान कैसे निकालेगा। अकबर ने अपनी चतुराई से काम लेने का मन बनाया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक विशेष चुनौती दूंगा। तुमने पहले कई बार अपनी चतुराई से सबको हैरान किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिसे पूरा करना तुम्हारे लिए कठिन होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जब तक आप मुझे चुनौती नहीं देंगे मैं कैसे जान सकता हूं कि वह कठिन है या आसान। कृपया मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा। अकबर ने अपनी योजना को बीरबल के सामने रखा। बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने एक ऐसा जादू दिखाओ जो मेरे लिए पूरी तरह से नया हो। ऐसा जादू जिसे देख मैं हैरान हो जाऊं। लेकिन याद रखना, तुम जादू करने के लिए कोई तंत्र मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हें यह काम अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से करना होगा। यह सुनकर बीरबल सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे अकबर को इस चुनौती का ऐसा मजेदार और चतुर जवाब देंगे जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे।
उन्होंने अपनी ओर से एक छोटा सा बैग लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, यह क्या है बीरबल? क्या तुम मुझे अब सच में कोई जादू दिखाने वाले हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बैग में कुछ खास नहीं है। यह तो सिर्फ एक साधारण बैग है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे खोलकर देख सकते हैं। अकबर ने बीरबल से बैग लिया और उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही बैग खोला गया, उसमें से एक ढेर सारे छोटे छोटे सिक्के निकलने लगे। सिक्के खचाखच भरकर बाहर गिरने लगे, लेकिन बात यह थी कि सिक्कों की आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। यह देख अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने घबराकर पूछा, यह क्या हुआ? सिक्के गिर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? बीरबल ने बड़ी शांति से कहा, जहांपनाह, यह एक खास जादू है। इस बैग में से सिक्के गिर रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही क्योंकि यह सिक्के किसी दूसरे रूप में गिर रहे हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक बार फिर समझाओ। ये सिक्के आखिर किस रूप में गिर रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिक्के असल में हवा में उड़ते हुए गिर रहे हैं। चूंकि हवा की आवाज नहीं होती, इसलिए इन सिक्कों की गिरने की आवाज भी नहीं सुनाई देती। अकबर ने और भी अधिक चकराकर पूछा, लेकिन यह तो असंभव है। ये सिक्के हवा में कैसे उड़ सकते हैं? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपको इसका तरीका नहीं बता सकता। यह मेरी चतुराई का एक हिस्सा है। यदि आप इस जादू को जानने के लिए इच्छुक हैं, तो आप इस बैग को ध्यान से देख सकते हैं। आपको इसका राज खुद ही मिल जाएगा। अकबर ने ध्यान से बैग को देखा और पाया कि वह बैग बिल्कुल साधारण था, लेकिन सिक्के उड़ने की आवाज नहीं आ रही थी। अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल ने उन्हें मजाक में उलझा दिया है। उन्होंने यह महसूस किया कि यह कोई असली जादू नहीं था, बल्कि बीरबल ने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से एक झूठा दृश्य रच दिया था। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया। तुमने मुझसे ऐसा मजेदार जादू कराया कि मैं खुद समझ नहीं पाया। यह तो तुम्हारी चतुराई का ही कमाल था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कोई असली जादू नहीं था। यह तो सिर्फ एक छोटी सी चाल थी जो मैंने अपनी बुद्धिमानी से बनाई। सिक्के गिरते हुए कुछ नहीं थे, बस मेरी चतुराई ने सबको भ्रमित कर दिया। हालांकि अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूँ। अकबर ने हंसी में कहा, नहीं बीरबल, तुमने जिस तरह से मुझे चक्कर में डाला है वह किसी जादू से कम नहीं है। तुम सचमुच अद्भुत हो। इस मजेदार घटना के बाद अकबर ने बीरबल को इनाम देने का आदेश दिया और दरबारियों से कहा, देखो, बीरबल ने मुझे चकमा दिया है और इसने हमें यह दिखा दिया कि असली जादू चतुराई में है, ना कि तंत्र मंत्र में। सभी दरबारी हंसी में डूब गए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस घटना के बाद अकबर ने यह फैसला किया कि वह अब बीरबल को किसी भी चुनौती के लिए नहीं परेशान करेंगे, क्योंकि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको हैरान कर दिया था। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि चतुराई ही असली जादू होती है, और उसने अकबर को इस मजेदार खेल में हारते हुए भी जीत दिलाई। इसके बाद अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को देखकर ठहाके लगाए और कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। तुम्हारी इस चतुराई ने तो मुझे ही उलझन में डाल दिया। अब से मैं इस तरह की जादुई चुनौतियों से बचूंगा, क्योंकि तुम मुझे हर बार चकमा दे देते हो। लेकिन बीरबल को अकबर की बातों में मजा आ रहा था और वह मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सब आपके ही कारण हो रहा है।
आप मेरी चतुराई की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, लेकिन यह मेरी आदत बन गई है कि मैं हर चुनौती को अपनी बुद्धिमानी से हल करता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने एक बार फिर मुझे सीख दी है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा आसान लगती है वह अक्सर सबसे कठिन होती है। तुम्हारी यह चतुराई असल में जीवन के सबसे बड़े पाठों में से एक है। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जब मेरे ज्ञान और समझ से न केवल आप खुश होते हैं बल्कि दरबार के अन्य लोग भी एक नई सीख प्राप्त करते हैं। इस बीच दरबार के अन्य दरबारी भी इस मजेदार घटना पर हंसी में डूबे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, बीरबल ने फिर से अकबर को चकमा दे दिया। उसकी चतुराई के आगे किसी की भी समझ नहीं चलती। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने तो ऐसा खेल खेला कि मैं और मेरे दरबारी सब चकरा गए। तुम्हारे साथ कोई भी खेल या चुनौती देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी उदारता और मेरी चतुराई का परिणाम है। आप मुझे अपनी चतुराई से परखते हो और मैं उसे अपनी समझदारी से हल करता हूँ। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, अब मुझे यह समझ में आ गया कि कभी कभी हमारी समझ और सूझबूझ ही सबसे बड़ा हथियार होती है। बीरबल, तुमने मुझे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। यह सुनकर दरबार में सभी दरबारी और लोग खुश हो गए। बीरबल ने अपने अद्भुत उत्तर और समझदारी से सबका दिल जीत लिया था। बीरबल की यह चतुराई सिर्फ अकबर के दरबार में ही नहीं बल्कि राज्य भर में चर्चित हो गई। लोग बीरबल को बुद्धिमान, चतुर और समझदार मानते थे और उसकी चतुराई के किस्से हर गली मोहल्ले में सुनाए जाते थे। इसी तरह बीरबल ने न केवल अकबर को बल्कि अपने राज्य के लोगों को भी यह सिखाया कि बुद्धिमानी और चतुराई जीवन में हर समस्या का हल निकाल सकती है, बशर्ते आप सोच समझकर काम करें। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई का एक और शानदार उदाहरण इतिहास में दर्ज हो गया। राज्य में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और बीरबल की समझदारी और अकबर के साथ उनके मजेदार खेलों की याद हमेशा दिलों में ताजा रहती थी। अगली कहानी, अकबर का बगीचा और बीरबल का नायाब हल। एक दिन अकबर ने अपने महल के बगीचे का दौरा करने का मन बनाया। बगीचा राज्य का सबसे सुंदर स्थान था, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और हरियाली से वातावरण गूंज रहा था। अकबर बगीचे की सुंदरता से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने सोचा कि इस बगीचे की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, यह बगीचा राज्य का गर्व है। हमें इसे और भी सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस बगीचे में कोई कमी न रहे। यह सुनकर सभी दरबारी अकबर की बातों पर सहमत हो गए, लेकिन बीरबल की चुप्पी ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम्हें इस बगीचे की सुंदरता में कोई कमी नजर नहीं आती? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, बगीचा सच में बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आप नहीं सोचते कि इस बगीचे में एक और चीज की कमी है? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या कमी हो सकती है बीरबल? इस बगीचे में तो हर चीज है, फूल, पौधे, पेड़ और हरियाली। फिर क्या कमी हो सकती है? बीरबल ने चतुराई से कहा, जहांपनाह, इस बगीचे में सिर्फ सुंदरता है, लेकिन इसमें खुशबू का अभाव है। अगर इस बगीचे में खुशबू भी होती तो यह और भी शानदार बन जाता। अकबर को बीरबल की बात पर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस बगीचे में खुशबू नहीं है? तो फिर इसे कैसे बदला जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह समस्या कुछ खास नहीं है। मैं इसे हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए एक खास कदम उठाना होगा।
अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या कदम? बीरबल ने अपनी चतुराई से जवाब दिया, जहां पनाह, इस बगीचे में हर पौधे को एक एक नाम देना होगा। जैसे ही हर पौधे को नाम मिलेगा, वह अपनी खुशबू भी छोड़ने लगेगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह क्या उल्टी बात है? पौधों को नाम देने से क्या खुशबू आ सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक तरीका है पौधों से प्यार और देखभाल करने का। जब लोग इन पौधों को नाम देंगे और उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, तो वे इन्हें अच्छे से संजोएंगे और इस तरह पौधे अपनी खुशबू भी छोड़ने लगेंगे। अकबर ने सोचा कि बीरबल की यह बात कुछ सही लग रही है, तो उन्होंने इसे आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, आज से बगीचे के सभी पौधों को नाम दिया जाएगा। हम देखेंगे कि क्या सच में इन पौधों में खुशबू आ सकती है। अगले दिन से बगीचे में पौधों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। हर पौधे को एक अद्वितीय नाम दिया गया और महल के कर्मचारियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे इन पौधों का ख्याल रखें और उन्हें समय समय पर पानी दें। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने फिर से बगीचे का दौरा किया। उन्होंने देखा कि पौधे और भी हरे भरे हो गए थे और बगीचा पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। खुशबू भी काफी बढ़ गई थी और बगीचे में आने पर एक ताजगी का एहसास होने लगा। अकबर बीरबल के पास गए और कहा, बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। इस बगीचे में अब खुशबू आ रही है। तुमने सही कहा था कि पौधों को नाम देने से उनका ख्याल रखा जाता है और इसका असर यह हुआ कि बगीचा अब और भी सुंदर लगने लगा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक तरीका था पौधों से प्यार करने का। जब लोग किसी चीज को नाम देते हैं, तो वे उस चीज के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करते हैं। इस तरह से वह उसे और अच्छे से संजोने लगते हैं। और जब पौधों का ख्याल रखा जाता है, तो उनका विकास होता है और वे खुद ब खुद अपनी खुशबू छोड़ते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और कहा, तुम सच में अद्भुत हो बीरबल। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकती है। इस घटना के बाद अकबर ने बगीचे की देखभाल में और अधिक ध्यान देना शुरू किया और पौधों को नाम देने की परंपरा पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे यह परंपरा न केवल बगीचों में बल्कि हर घर में लागू होने लगी और राज्य भर के लोग अपनी चीजों को और अच्छे से संजोने लगे। बीरबल की इस चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है और यही बदलाव बड़े परिणाम ला सकता है। बीरबल की यह चतुराई अब राज्य में मशहूर हो गई थी। लोग बीरबल की समझदारी और चतुराई से प्रभावित हो गए थे। अकबर ने भी अब राज्य के सभी बगीचों और पार्कों में पौधों के नामकरण की योजना लागू की थी। धीरे धीरे राज्य के हर गली मोहल्ले में यह परंपरा फैलने लगी। कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि छोटी छोटी बातों का भी बड़ा असर हो सकता है। यह नामकरण का तरीका न केवल बगीचे को सुंदर बनाता है, बल्कि यह राज्य के लोगों को एकजुट भी करता है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जब लोग किसी चीज से जुड़े होते हैं, तो उन्हें उसकी देखभाल और प्यार स्वाभाविक रूप से होता है। यह सिर्फ बगीचे तक सीमित नहीं है, यह हर चीज में लागू होता है। अगर हम किसी चीज को अपने दिल से जोड़ लें, तो उसे सही से देखभाल करना और उसे संजोना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, तुम सही कहते हो बीरबल। जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो हमें उसे खोने का डर नहीं होता और हम उसे हमेशा बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यही तरीका हमारे राज्य को और भी समृद्ध बनाएगा। अकबर ने बीरबल से एक और सवाल किया,
बीरबल, क्या तुम मानते हो कि अगर लोग अपने काम से जुड़ जाएं और उस पर ध्यान दें तो राज्य में हर क्षेत्र में सुधार हो सकता है?